नहीं, मैंने आपसे प्रार्थना ही की और मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बात को, मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड इस आपदा से भी उभरेगा और आपदा से पीड़ित उन ग्रामों की, देवली गांव की माताएं बहनें भी उभरेगी और वो अपने आप को साबित करेगी, फिर साबित करेगी कि उन्होंने हमारा जो इकबाल है, हमारा जो मान सम्मान है, जिस माँ बाप के गोद में, जिस बहन की गोद में अबोध बालक है, बालिका है, जो परिवार है, वो ढाल बन करके आज भी उस परिवार को मान और सम्मान के साथ खड़ा करने की काम करेगी। मैं इस बात का दावा बड़े मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बहनों और माताओं को परिवार का संबल बनते हुए देखा है। इसलिए मैं बहुत दावे के साथ इस कह सकता हूं कि उत्तराखंड के मान और स्वाभिमान, ये सब ढोंगी बाबाओं के सहारे हम नहीं जीते जी। हम आर्थिक रूप से कमजोर हों, लेकिन हम नैतिक रूप से वह ताकत रखते हैं कि हम अपने मान और सम्मान को किसी के आगे गिरने नहीं देते। इसलिए ये डेरा सोचा सौदा जैसे क्रिमिनल्स की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो उन अबोध बालकों को उनके शिक्षा दीक्षा की, उनके रिहेबिलिटेशन की, उनके पुनर्वास की, उनके रोजगार की, उनके सामाजिक रूप से उनको सपोर्ट देने के लिए उत्तराखंड का समाज भी है, देश और प्रदेश की सरकारें भी है, देश का समाज भी है। एक ढोंगियों के सहारे हम ना कुछ करना चाहते हैं, न इन ढोंगियों से हमें कोई उम्मीद है। जी अमिताभ जी प्लीज। देखिए, एक बहुत विचित्र आशंका। आप बोलिए महाराज जी। पीसीआर को बोला नहीं महाराज जी, आप सुनिए जरा अमिताभ जी को। हाँ जी। पीसीआर सुनता है कि नहीं भाई? कौन है पीसीआर में? बोलिए अमिताभ जी बोलिए। एक विचित्र शंका मेरे दिमाग में आई है। हो सकता है निर्मूल हो, मैं चाहूंगा कि निर्मूल हो, लेकिन शंका है तो कहूंगा। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार है राम रहीम जी के संगठन का, उस प्रदेश के 7-8 जिले ऐसे हैं जहां भीषण अकाल है स्त्री का, क्योंकि इन्होंने खुद अपने हाथों से वहां अनुपात बिगाड़ दिया। ये कहीं ये तो नहीं है जो 1500 लोग आपने कहा कि सच्चा सौदा के अनुयायी होंगे। आप 1500 लोग वो जिनके अंदर जुगजुगता है, लालसा है, वासना है, ऐसे 1500 लोग आप ढूंढ के उनके गले में सच्चा सौदा का सर्टिफिकेट डाल के उनके लिए पत्नी खरीदने का जतन कर रहे हैं क्या? ये भी एक सवाल उठेगा। और अगर ये है तो यह समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उत्तराखंड के प्रति अपराध है। अपराध है, ऐसी बात करना भी अपराध है, ऐसा सोचना भी अपराध है। क्योंकि हरियाणा जिन लोगों ने देखा है और उसके मेवात जैसे कई इलाके देखे हैं जिन्होंने वहां जाके, वहां सबसे बड़ी समस्या है एक परिवार में 5 पुरुष और 1 स्त्री है। आज भी द्रौपदी है वहां, आज भी जो लोग जाके देखते हैं वो जानते हैं। और वहां ऐसे लोग हैं जो खेत बेच के स्त्री खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जमीन जायदाद बेचकर स्त्री खरीदना चाहते हैं। क्या इसके पीछे कुछ इसका कनेक्शन है? अगर है तो बहुत दुखद है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें हमको जागना होगा। जी भाई सुरेंद्र अग्रवाल, गुप्त काशी में इस वक्त पवन इंसा मौजूद हैं, जो प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा के हैं, जो अभी ज्ञान दे रहे थे, गुरमीत राम रहीम के इस बयान को डिफेंड कर रहे थे और एक तरफा बात कहके भाग गए। क्या डेरा सच्चा सौदा के इस बयान के बाद उत्तराखंड में जहां जहां भी डेरा सच्चा सौदा की यूनिटें चल रही हैं, उनको आपकी सरकार को भगाना नहीं चाहिए, वहां से खदेड़ना नहीं चाहिए? क्या आप उत्तराखंड को अपमानित करने के बाद इस तरह का ढोंग कर रहे हो यहां पर? अतुल जी, मैं समझता हूं थोड़े से इस सब पे मुझे आपत्ति है कि ढोंग कर रहे हैं। हाँ। अब सीधा आप आरोपित कर रहे हैं। हाँ। इस तरह मुझको लगता है कि उचित नहीं है, जिस प्रकार से आपने मुझे आरोपित किया कि ढोंग कर रहे हैं। आपको नहीं आरोपित किया अग्रवाल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो पवन इंसा और डेरा सच्चा सौदा के जो लोग राहत और बचाव कार्यों में लगे होने का ढोंग कर रहे हैं, उनके सुप्रीमो उत्तराखंड में औरतें ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा बात है जी, और मैंने ये कहा अग्रवाल साहब, मैंने आपसे सवाल उठाया आपके सामने
अब अगर इसमें भी आप अगर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर उनकी मंशा राहत पहुंचाना है, हमारी संवेदनाओं में शामिल होना है, हमें सांत्वना देना है, हाँ। तो हम उनका स्वागत करेंगे। और यदि मंशा जिस प्रकार से आपने अभी बताया है, अगर वो मंशा है तो कानून अपना काम करेगा, कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ। और हम तो कहते हैं सांत्वना देने अगर कोई आया है, अपनी संवेदना प्रकट करने आया है, राहत देने आया है, तो हम उसको स्वागत करते हैं। जी, अब सांत्वना प्रकट करने के नाम पर मुन्ना सिंह जी, अगर इस तरह से अभद्रता और बदतमीजी बदसलूकी वाले अमर्यादित बयान दिए जाएंगे तो क्या तब भी हम और आप देखते रह जाएंगे? अग्रवाल साहब का तो मंतव्य यही लगता है मुझे। नहीं, ये मंतव्य मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले कहा कि मुझे अपमानित महसूस हुआ था। कल जब समाचार पत्रों में ये पढ़ा, अपमानित महसूस किया मैंने। तो निकाल बाहर क्यों नहीं करते ऐसे लोगों को? स्पष्ट कहा अतुल जी, मैंने ये भी स्पष्ट कहा कि मैं उनकी नियत पे संदेह नहीं करता हूं, कि मुझे लगता है उनकी नियत सही रही होगी। हाँ। हम ये मानते हैं जिसने साधु के कपड़े पहन लिए साधु का अतीत नहीं होता, हम ये भी मानते हैं। हम ये भी मानते हैं साधु जो है वो समाज कल्याण का, विश्व कल्याण की बात करता है। हाँ। हम साधु और संतों लेकिन ये तो साधु हैं, लेकिन ये तो साधु हैं, इनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। यौन शोषण की वारदातों में लिप्त होने के लेने के सबूत इनके खिलाफ हैं। आपत्ति रही है साधु का जो रूप छिपा एजेंडा, उस पर हमें आपत्ति हमेशा रही है, चाहे वो राम रहीम के साधु हों, चाहे किसी और संस्था से जुड़े हुए साधु हों। मुन्ना सिंह चौहान साहब, नरेंद्र मोदी अगर मदद देते हैं तो आप मदद लौटा देते हैं, लेकिन जो लोग मदद करने के नाम पर मां बेटियों पर बुरी निगाह रख रहे हैं, उनको हम आलिंगनबद्ध किए हुए हैं। मुझको नहीं लगता ये जानकारी आप तक सही पहुंची है। अतुल जी, मैंने पहले ही कहा कि अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये महाशय। मैंने पहले ही कहा इनका बयान तो मैंने आपके टेलीविजन पर देखा। इनका बयान तो ऐसा है जैसे कोई वहां पशुओं का बाड़ा हो और भैया बोली लग रही हो कि उस बाड़े से कौन कौन से पशु नीलाम होने को तैयार है। ये संवेदनशीलता का पहला आईना है, पहला दर्पण है कि इनकी सोच कैसी है। रहा सुरेंद्र अग्रवाल जी ने जो बात कही, मैं उस पर भी ये बात कह रहा हूं, क्यों नहीं हुआ? आप ही के चैनल्स के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का आपने संदर्भ दिया, उन्होंने कहा हम 24 हेलीकॉप्टर्स देते हैं। 24 हेलीकॉप्टर यदि 4 सॉर्टीज पर डे भी मारता तो 100 सॉर्टीज पर डे होती, अर्थात 100 गांव तक पहुंच बनती जी। लेकिन चूंकि उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को श्रेय चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय चला जाएगा, तुच्छ राजनीति इन्वॉल्व थी। खैर, उसे मैं आज चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता। विषय से मुन्ना भाई अलग हट रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उनका पूरा सहयोग लिया गया, उन्हें पूरा सहयोग दिया गया। मैं समझता हूँ इसी मुद्दे पर है, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। चलिए चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। एक बार दिव्या गिरी जी से हमको बात करनी जी। दिव्या गिरी जी करता है तो इनको बड़ी शर्म आती है। दिव्या गिरी जी, मैं क्या बात करना है? महंत जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास फाइनल टिप्पणी के लिए आने वाला हूं। महंत दिव्या गिरी साहिबा, मैं चाहता हूं कि आप अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क दें इस चर्चा को खत्म करते वक्त, इसके निष्कर्ष के तौर पर। जी, जो हमारा बहस का मुद्दा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निष्कर्ष हो सकता है। हाँ। वैसे जब आप की बात सुन रहे थे तो हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि 1500 नौजवान कहाँ से ले आएंगे, तो शायद हमारी शंका का समाधान अमिताभ जी ने कर दिया। वो मेरा प्रश्न था, शंका तो खैर सही है उनकी। मुन्ना जी से हम ये कहना चाहते, बिल्कुल भी आपके उचित आपका राय है, हो सकता है अग्रवाल जी भी सही कह रहे हो, परंतु हमने एक बहुत बड़े ग्रुप महिलाओं को ऐसे देखा है जो सिर्फ पहाड़ की हैं, हरिद्वार की हैं और उसी साइड की हैं। हमने उनको बहुत मजबूती से देखा है, मतलब इतना मजबूत और विराट हृदय है, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं ना आपको नहीं एहसास होगा वो क्या है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं ना, हो सकता है हमारे जो प्लेन्स क्षेत्र हो, साध्वियां हो सकता है कुछ को जन्म देता हो, परंतु जो वो क्षेत्र है इतनी ज्यादा साध्वी और बहुत ही आपको बताऊं कि वो शायद बहुत ऐसी होंगी जो एक बार उनकी शादी हुई और उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है। तो इनके बयान से हमें नहीं लगता है कि उनपे बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा या उत्तराखंड को ये जो जैसा सोच रहे हैं वैसा कर पाएंगे। परंतु हाँ, ये विवाद का एक विषय था कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। इस पे इनको गलती अपनी क्षमा मांगनी चाहिए, पवन जी से भी जो इनके प्रवक्ता जी हैं,
उनको भी लिखित रूप में क्षमा लेनी चाहिए कि ये संत है, हम नहीं मानते हैं, परंतु एक आम व्यक्ति भी ऐसी राय कभी भी व्यक्त न करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जी, महंत नारायण गिरी, निष्कर्ष के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं दूसरी ये कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि ऐसे बहुत सी चीजों का आपने ऐसे बहुत अच्छे सुंदर बहस को स्वरूप दिया, और इसका समाधान यही है कि जो मतलब ये समय परिस्थिति है, ऐसा समय परिस्थिति है, इस टाइम दुख का घड़ी है, और दुख की घड़ी में इस प्रकारों का जो है बयान देना, मैं समझता हूं कि एक तरह से स्वस्थ मानसिकता नहीं है, वो एक तरह से जो है विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही दे सकता है, मुझे ऐसा विश्वास है। जी, अब जरा सब लोगों की आवाज जरा कम कर दी जाए। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी कीजिए। देखिए, मैं तो मूल से बात करता हूं। उत्तराखंड के लोग, अतुल आपको याद होगा जब लंदन में ओलंपिक देखने चले गए थे तो हम लोगों ने एक बात कही थी मुन्ना भाई, मैंने वो उदाहरण रखा था। मैंने कहा था कि घर में लाश पड़ी हो तो भाई सिनेमा देखने नहीं जाता, ये उदाहरण दिया था, और उस उदाहरण को उत्तराखंड की जनता ने बहुत पसंद किया था। सत्ता को तो पसंद नहीं आया था, जनता ने कहा था कि आपने हमारे हृदय की बात कही। वही बात आज मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ऐसा आदमी बताइए जो किसी परिवार में मृत्यु पर जाए, वहां किसी पुरुष सदस्य की मृत्यु पर, और उसकी पत्नी से कहे कि तुम मुझे ही अपना पति मानो, चिंता नहीं करो। ये भाई कहने वाला देश है, ये पिता कहने वाला देश है, चाचा बोलने वाला देश है। और उत्तराखंड, दिव्या गिरी ने बहुत अच्छी बात कही, योग्य महंत हैं, अभी बहुत कम आयु है, आगे जाएंगी तो इनका प्रकाश फैलेगा देश में। इनके पास विचार है, वाणी है, दिव्या जी के पास। अच्छी बात कही सुरेंद्र अग्रवाल जी, मुन्ना भाई तो खैर वहीं के हैं। मैंने भी जितना उत्तराखंड देखा, पहाड़ की महिला को नमन, उससे ज्यादा कर्मठ, उससे ज्यादा नेतृत्व क्षमता वाली, उससे ज्यादा परिवार और समाज को संभालने वाली कोई है क्या? शराब के खिलाफ आंदोलन किसने चलाया? स्त्रियों ने चलाया। पहाड़ पर स्त्री ज्यादा काम करती है। उन स्त्रियों के साथ आप ऐसी इच्छा लालसा रख के आते हैं? आपकी मदद नहीं चाहिए। अगर ये मदद इस कीमत पर है तो ऐसी मदद स्वीकार नहीं हो सकती देवभूमि को जी। और अगर आप ये सोचते हो कि हरियाणा में जो लोग, जवान तो छोड़िए, बुढ़ों के भी मन में जो हसरत है, कुछ क्षेत्रों में जहां स्त्रियों का अनुपात बहुत कम है, आप सोचते हो कि वो भरपाई उत्तराखंड से करेंगे? मुन्ना भाई ने जैसे कहा, तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड पशुओं का बाजार नहीं है जी। राम रहीम जी, संत की वाणी निश्चल होनी चाहिए। करने को हजार काम है उत्तराखंड में, लेकिन आपने 999 छोड़ के एक काम पर निगाह गड़ाई, ये हमको स्वीकार्य नहीं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महंत दिव्या गिरी जी, आपका विशेष आभार कि आप इस चर्चा में आज आई और अपने सारगर्भित विचार रखे। महंत नारायण गिरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अग्रवाल साहब, मुन्ना सिंह चौहान साहब, अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका। जनता जनार्दन, अभी आपको तय करना है कि जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं उनके साथ क्या आपको करना है। गुप्त काशी में इस वक्त डेरा सच्चा सौदा का कैंप चल रहा है, अलग अलग जगहों पर कैंप चल रहा है। मेरी नेक सलाह यह है कि आप ऐसे कैंप में सम्मिलित होने वाले लोगों के ऊपर पैनी निगाह रखिए, क्योंकि जिसके सीएमडी, मैं संत कहने से बच रहा हूं, अपने आप को सही कर रहा हूं, जिसके सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम सिंह इस तरह की बातें करते हो, उनके जो चेले हैं, जो उनके चमचे हैं, जो उनके चाटुकार हैं, वो पहाड़ में किस तरह का काम कर रहे होंगे, इन पर निगाह रखी जानी चाहिए। नमस्कार। आप हमें चाहते हैं, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप केबल टीवी सब्सक्राइबर हैं, ये प्रूफ करना जरूरी है। इसके लिए अपने केबल टीवी ऑपरेटर से सब्सक्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसमें अपने डिटेल्स और मनपसंद चैनल्स के नाम लिखकर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ उन्हीं चैनल्स के लिए पैसे देंगे जो आप देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका केबल कनेक्शन कट जाएगा। तो आज ही अपना सब्सक्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए और अपने फेवरेट शोज बिना रुकावट के देखिए। तो जल्दी कीजिए। आज क्या? Julie, my love, you're the love of my life.
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। हेलो रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आज ली क्या? Fly me